ये थी डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स एंड डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैंडल करते हैं दुबई के एयरपोर्ट के लिए। तो एक सिंगल एयरपोर्ट अथॉरिटी नहीं है जो ये सब तरीके की जॉब्स को हैंडल करती है। कुछ काम रिटेल डिपार्टमेंट का है, कुछ काम दनाता का है, कुछ काम एमिरेट्स का है एंड कुछ काम एयरपोर्ट का जो अथॉरिटी होती है वो खुद संभालती है। अब बात आती है सैलरी की। अब मैं आपको बताती हूँ एम्प्लॉय बेनिफिट्स आपको सैलरी के अलावा और क्या क्या मिल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि जॉब्स पर अप्लाई कैसे करना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो नंबर 6 ऑफ माय दुबई जॉब सीरीज़। काफ़ी बार जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं वो आते हैं विद रिस्पेक्ट टू द दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जॉब्स। दुबई के एयरपोर्ट पे कौन कौन सी जॉब्स हैं, क्या क्या उनमें पोस्ट होती हैं, क्या उनका सैलरी ब्रैकेट है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जो 12th पास ग्रेजुएट्स हैं जिनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है वो कैसे उन जॉब्स को कर सकते हैं, उनका सैलरी कितना है, क्या क्या उनको बेनिफिट्स मिलते हैं एंड एवरीथिंग अबाउट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जॉब्स। जो दुबई का पूरा एयरपोर्ट का इकोसिस्टम वर्क करता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे सबसे पहले दुबई एयरपोर्ट का काम होता है, फिर एमिरेट्स आता है, फिर दनाता आता है, फिर उसके बाद जो ड्यूटी फ्री की जॉब्स आती हैं वो आती है, फिर ग्राउंड जॉब्स, ग्राउंड स्टाफ की जॉब्स आती हैं जो ग्राउंड हैंडलिंग सारा काम करते हैं, उसके बाद कार्गो की अलग जॉब्स आती हैं। तो इस तरीके से ये सारा जो दुबई का एयरपोर्ट का इकोसिस्टम है ये काम करता है। अब इन सब की क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या इनकी पोजीशंस हैं, वो सब मैं आपको वीडियो में अब स्टार्ट कर। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है दुबई के एयरपोर्ट पे काम करने का बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव सैलरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड ऑब्वियसली इंटरनेशनल वर्क एनवायरनमेंट। लेकिन कितनी बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि एयरपोर्ट की जॉब्स कैसे अप्लाई होंगी और क्या आप एलिजिबल हो उस जॉब को अप्लाई करने के लिए या नहीं। सबसे पहली बात आती है दुबई एयरपोर्ट्स में कौन कौन से रोल्स होते हैं, कौन कौन सी जॉब पोजीशंस होती हैं जिन जिन पे आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला रोल आता है विद रिस्पेक्ट टू द कस्टमर सर्विस। जब आप चेक इन करने जाते हो तो जो भी सारे कस्टमर सर्विस लोग बैठे होते हैं आप लोगों को असिस्ट करने के लिए, आप लोगों को हेल्प करने के लिए, या जो सेंटर में एयरपोर्ट्स पे खड़े होते हैं वो सब जो है कस्टमर सर्विस के अंडर आते हैं। उनके लिए पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई हाईफाई स्किल्स नहीं है, कोई हाईफाई सर्टिफिकेशंस भी नहीं है तो भी चलेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंटली बात करने आना चाहिए आपको, प्लस आपकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दैट्स इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला कस्टमर सर्विस हो गया, सेकंड आता है एयरपोर्ट ऑपरेशंस। जितने भी सारे ऑपरेशंस हैं जिसमें चाहे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट हो गया, चाहे चेक इन डिपार्टमेंट हो गया, चाहे बैगेज वाले हो गए, वो सब कुछ जो है वो एयरपोर्ट ऑपरेशंस आता है और वो सब दुबई एयरपोर्ट खुद से हैंडल करती है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन। जो सारा सिक्योरिटी स्टाफ बाहर खड़ा होता है या अंदर भी जो होते हैं जो आपके पासपोर्ट्स को चेक करके आपको एंट्री देते हैं एयरपोर्ट्स पे, वो सब सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन में आ गए। नेक्स्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, आईटी डिपार्टमेंट हो गया एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये सब डिपार्टमेंट दुबई एयरपोर्ट खुद हैंडल करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एमिरेट्स ग्रुप। अगर हम दुबई एयरपोर्ट की बात करें तो उसमें ऑब्वियसली एमिरेट्स ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट की रोल होता है और वो क्या क्या जॉब्स ऑफर करती हैं। केबिन क्रू का, एयरपोर्ट सर्विसेज एजेंट, उसके बाद आता है कस्टमर सर्विस। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, दुबई में 2 अलग अलग तरीके के एयरपोर्ट्स हैं। जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ एमिरेट्स की फ़्लाइट्स के लिए अवेलेबल है, वहाँ से सिर्फ एमिरेट्स की फ़्लाइट्स टेक ऑफ एंड लैंड होती है। और एक एयरपोर्ट है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही, एक टर्मिनल, बेसिकली टर्मिनल्स है, एक टर्मिनल स्पेसिफिकली एमिरेट्स के लिए अलॉटेड है, एक टर्मिनल में बाकी सारी फ़्लाइट जितनी भी हैं लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, वो सब चलती है। तो आप सोच सकते हो एमिरेट्स ने अगर अपने लिए एक अलग से पूरा टर्मिनल लिया हुआ है तो वैकेंसीज एंड जॉब्स भी बहुत सारी होंगी। सो नेक्स्ट आता है विद रिस्पेक्ट टू द कस्टमर सर्विस। उसके बाद आता है कार्गो हैंडलिंग, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, आईटी सर्विसेज, मार्केटिंग एंड एचआर एंड उसके बाद आता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड स्टाफ। ग्राउंड स्टाफ ऑब्वियसली वो सारा स्टाफ चाहे वो एयरपोर्ट के अंदर है, एग्जैक्टली रनवे वाला एरिया पे जो सारा स्टाफ है, इन सब स्टाफ को मिला के ग्राउंड स्टाफ कहते हैं। जब तक कोई अगर इन एयर नहीं है फ्लाइट के अंदर, जैसे केबिन क्रू हो गए, अटेंडेंट, फ्लाइट अटेंडेंट्स हो गए, पायलट्स हो गए, को पायलट्स हो गए, इन सबको हटा के जितना भी सारा स्टाफ होता है उसको कहते हैं ग्राउंड स्टाफ। एंड ग्राउंड स्टाफ की जॉब वैकेंसीज बहुत निकलती है, बल्क में निकलती है, सैलरी लेवल अच्छा होता है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट आता है ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द दनाता। दुबई एयरपोर्ट का जितना भी सारा काम है वो दनाता हैंडल करता है एंड ये सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है अमंग जॉब सीकर्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स। जैसे सर्विस एजेंट का दनाता ग्रुप इनको हैंडल करता है। जैसे सपोज आपका बैग अगर मिसप्लेस हो गया है या आपका बैग नहीं मिल रहा है या किसी भी कुछ भी तरीके का आपका
आपका डिफेक्ट हुआ है बैग में, सपोज अगर हम बैगेज की बात करें, तो वो जो सब काम वो जो एजेंट संभाल रहा है वो दनाता उसकी वैकेंसीज को फिल करता है। नेक्स्ट बैगेज हैंडलिंग मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है रैम्प एजेंट, जो रैम्प पर भी जब आपका बैगेज फ्लाइट के बाद या फ्लाइट के अंदर जब डालना होता है, वो सब कुछ जो भी काम होता है रैम्प एजेंट्स का होता है, वो सब दनाता हैंडल करता है। उसके बाद कार्गो हैंडलिंग हो गया, केटरिंग सर्विसेज हो गया दनाता केटरिंग में। स्पेशली आप जब दुबई एयरपोर्ट पे आओगे ना, जब मेट्रो जाती है ना, आप देखना वहाँ पर मेट्रो से जब आप बाहर देखोगे तो दुबई का जो केटरिंग, दनाता का जो केटरिंग, एक प्रॉपर इतनी बड़ी आपको बिल्डिंग दिखेगी जिसमें सारा जो है वो फूड बनता है और वहीं से सारा फूड जो है वो इन फ्लाइट्स या फिर एयरपोर्ट पर आता है। सो सारा केटरिंग का जो सर्विसेज का काम होता है वो भी दनाता हैंडल करता है। उसके बाद वेयर हाउस का काम हो गया, सारे ड्राइवर्स हो गए जो ट्रक्स चला के लेके जाते हैं, या फिर जो बैगेज के लिए छोटे छोटे टेम्पूज जाते हैं, वो सब जो ड्राइवर्स ग्राउंड स्टाफ ग्राउंड पे अवेलेबल होता है, उन सब की जॉब्स हो गई। कस्टमर सर्विस ऑपरेशंस की जॉब्स हो गई, ये सब तरीके की जॉब्स दनाता हैंडल करता है। नेक्स्ट आता है दुबई के एयरपोर्ट का रिटेल सेक्शन, दैट इज़ जो ड्यूटी फ्री वाला सेक्शन होता है। उसमें जितने भी सारे सेल्स एजेंट्स की हो गई जॉब, या कैशियर की जॉब है, या एजेंट्स की जॉब है, या उसके कस्टमर सर्विस की जॉब है, वो सब भी जो हायरिंग होती है वो दुबई एयरपोर्ट का जो रिटेल सेक्शन है वो हायर करता है। ये थी डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स एंड डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैंडल करते हैं दुबई के एयरपोर्ट के लिए। तो एक सिंगल एयरपोर्ट अथॉरिटी नहीं है जो ये सब तरीके की जॉब्स को हैंडल करती है। कुछ काम रिटेल डिपार्टमेंट का है, कुछ काम दनाता का है, कुछ काम एमिरेट्स का है, एंड कुछ काम एयरपोर्ट का जो अथॉरिटी होती है वो खुद संभालती है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स को देखा जाता है। अब बात आती है सैलरी की। दुबई एयरपोर्ट पे जॉब्स होती है ना, वो सैलरी 3-4 हज़ार दिरहम से स्टार्ट होके इट गो अप टू 20-25 हज़ार दिरहम्स। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट की डिफरेंट डिफरेंट सैलरीज है। ये जो सैलरीज मैं आपको बता रही हूँ ना, दे आर नॉट एग्जैक्ट सैलरीज, दे आर जस्ट एन अप्रॉक्सीमेट सैलरी। अगर 4,000 है किसी की तो वो 3.5 भी हो सकती है, और किसी की 4.5 से 5 भी हो सकती है। तो ये इट्स जस्ट एन अप्रॉक्सीमेट रेंज। अगर आप कस्टमर सर्विस की सैलरी की बात करो तो इट रेंजेस बिटवीन 4 to 7,000 दिरहम्स पर मंथ। पैसेंजर सर्विस एजेंट्स जो होते हैं उनका होता है 3,500 से 6,000 दिरहम तक भी उनकी सैलरी जाती है। अगर कोई सीनियर लेवल पर है तो उसकी 6-7 हज़ार सैलरी हो सकती है। ग्राउंड स्टाफ जो होते हैं उनकी सैलरी 3,500 से शुरू होकर 7,000 तक भी जाती है। जितना ज़्यादा आपका रिस्की काम है अगर, उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी भी हो सकती है। नेक्स्ट कार्गो डिपार्टमेंट का 3,500 से 7,000 तक। अगेन एडमिन डिपार्टमेंट जो होता है ये, उसकी सैलरी 4,000 से लेके 8,000 तक जाती है। फाइनेंस वाले जो है उनकी सैलरी 6-7 हज़ार बेसिक अकाउंटेंट की स्टार्ट होके इट गोज अप टू 18 to 20,000 फॉर हाई लेवल CFOs एंड फाइनेंस मैनेजर्स। नेक्स्ट सैलरी विद रिस्पेक्ट टू IT एंड इंजीनियर्स डिपार्टमेंट वालों की 10-12 हज़ार से स्टार्ट होके इट गोज अप टू 20-25 हज़ार दिरहम ऑल्सो पर मंथ। नेक्स्ट सैलरी अगेन IT डिपार्टमेंट वालों की, बिकॉज ऑब्वियसली जो IT एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, पूरा एयरपोर्ट का जितना भी सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो सब IT एंड इंजीनियरिंग पर डिपेंडेंट है। तो उसके लिए बिल्कुल एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स हायर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कहीं पर भी ज़रा सा भी टेक्निकल डिफ़ॉल्ट आता है, उस वजह से पूरा एयरपोर्ट का ऑपरेशन वर्किंग रुक जाती है। तो इसीलिए जितना ज़्यादा उनका इफेक्टिव काम होगा, इंपॉर्टेंट काम होगा, उनकी सैलरी भी उतनी हाई होगी। अब मैं आपको बताती हूँ एम्प्लॉय बेनिफिट्स आपको सैलरी के अलावा और क्या क्या मिल सकते हैं। सबसे पहले तो वीज़ा सबसे इम्पॉर्टेंट। जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं दुबई एयरपोर्ट के, उन सबके वीज़ाज एयरपोर्ट स्पॉन्सर करती है। कोई नई बात नहीं है, बट एयरपोर्ट करती है बिकॉज काफ़ी कंपनीज नहीं करती हैं। बट दुबई एयरपोर्ट आपको सारे वीज़ाज आपके प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वो आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। जो आपकी पेड लीव्स होती हैं वो भी आपको प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट आपके रोल, आपके कंपनी, आपके लेवल पे डिपेंड, आपकी जॉब प्रोफाइल पे डिपेंड होते हुए आपको कितनी जो है फ्री एयर टिकट्स अलॉट हो रही हैं वो भी आपको मिलती हैं। नेक्स्ट आपको एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट जैसे आपकी ग्रेच्युटी वगैरह हो गया वो मिलता है। उसके बाद फूड एंड अकोमोडेशन का भी कई केसेस में, कई जॉब्स में फूड एंड अकोमोडेशन दुबई एयरपोर्ट अपनी तरफ से खुद प्रोवाइड करती है। तो वो खर्चा भी आपका बच जाता है और एयरपोर्ट आपको आउट ऑफ योर सैलरी देती है। अब बात आती है एलिजिबिलिटी की, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है। ऑब्वियसली जो स्पेसिफिक प्रोफेशनल जॉब्स पोस्टिंग्स होंगी उनके लिए प्रॉपर प्रोफेशनल्स चाहिएंगे। लेकिन जनरली आपका अगर आप बेसिक से अगर ग्राउंड स्टाफ में आपको जाना है, या कार्गो वेयर हाउस हैंडलिंग में जाना है, पैकेजिंग में जाना है, केटरिंग में जाना है, तो उसके लिए आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपका कस्टमर सर्विस स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी इंग्लिश एटलीस्ट नॉट हाई फाई बट एक एवरेज लेवल पर आपको इंग्लिश स्पीकिंग आनी बहुत ज़रूरी है अगर आप एयरपोर्ट पे काम करना चाहते हो। तो कई केसेस में कुछ जॉब्स में आपको ड्राइवर लाइसेंस चाहिए होता है, या कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल सर्टिफिकेशंस चाहिए होती हैं। वो हर किसी जॉब्स का अलग होता है, लेकिन बेसिकली यही एलिजिबिलिटी होती है।
अब नेक्स्ट बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट कि जॉब्स पर अप्लाई कैसे करना है। काफ़ी बार जो दनाता एमिरेट्स ग्रुप होते हैं ये अपने खुद के जो करियर पेजेस होते हैं कंपनी के, अपनी एयरपोर्ट्स के, उसी के पेजेस पर, उसी के बेसिस पर जॉब्स फुलफिल कर लेती हैं। बट कई जॉब्स में रिक्रूटमेंट एजेंसीज का भी हेल्प लिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू फिलिंग ऑफ अ बल्क हायरिंग। अब आपको अपना CV बनाना है, ATS रेज्यूमे बनाना है। विद रिस्पेक्ट टू द रेज्यूमे मैंने 4th या 5th वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करी थी इसी जॉब सीरीज़ में। आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, आपको वीडियो मिलेगी। 4th या 5th वीडियो है विद रिस्पेक्ट टू द CV ATS रेज्यूमे में कैसे आपको बनाना है। उस वीडियो को देखो और उसके अकॉर्डिंग अपना रेज्यूमे प्रिपेयर करने के बाद आपको जो कंपनी के करियर पेजेस हैं या लिंक्डइन पे या रिक्रूटमेंट एजेंसीज की भी मैंने अपने चैनल पे 3rd वीडियो डाली थी। आप उन रिक्रूटमेंट एजेंसीज की भी मेरी वीडियो देख सकते हो। कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो दनाता एंड एमिरेट्स ग्रुप को सपोर्ट करती हैं, उन रिक्रूटमेंट एजेंसीज के पेजेस पर जाकर भी आप अपनी प्रोफाइल बनाओ, अपना रेज्यूमे अपलोड करो एंड आप उस स्पेसिफिक जॉब को अप्लाई कर सकते हो। सो गाइज़, ये थी सारी दुबई एयरपोर्ट जॉब्स की वीडियो। आई होप आपको बहुत काफ़ी चीज़ें पता लगी हों कि हाउ एयरपोर्ट जॉब वैकेंसीज वर्क। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे लीव योर कमेंट, लीव योर डाउट बिलो एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट। एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।